प्रीवियस सेशन हमने एक टाइमिंग डायग्राम देख लिया था अपना। हमने टाइमिंग डायग्राम देखा था मेमोरी कह रहा हूँ, डेटा ट्रांसफर का, और डेटा ट्रांसफर किसके बीच में देखा था? रजिस्टर टू रजिस्टर। सो उस टाइमिंग डायग्राम के बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइमिंग डायग्राम होगा वो होगा हमारा मेमोरी और रजिस्टर्स का। ठीक है, वो कैसे होगा वो देखते हैं। तो हमारा सेकंड इंस्ट्रक्शन कहता है डेटा ट्रांसफर में मूव एम कॉमा आर एस। ठीक है, तो सबको ये पता होगा कि एमओवी का मतलब हो गया मूव। ठीक है, मूव का कंटेंट, किसका कंटेंट मूव होगा? रजिस्टर का। कहां पर मूव होगा? मेमोरी में होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रही है। किसकी हो रही है? मूव ऑफ द कंटेंट, किसका? डेटा ऑफ रजिस्टर, या रजिस्टर हो गया ये, टू मेमोरी। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हमारे पास ये मेमोरी है और मेमोरी में हम क्या कर रहे हैं? डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं रजिस्टर का। लेकिन अब आपको मैंने ये चीज बताई थी कि रजिस्टर कितनी बिट होल्ड करता है? 8 बिट होल्ड करता है। ठीक है, अब इस इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना क्या इंस्ट्रक्शन कहना चाहता है। ये इंस्ट्रक्शन 8085 में यूज होता है, एज इट इज इंस्ट्रक्शन यूज होता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको मैंने ये भी बताया कि 8 बिट और 16 बिट दो में हमारा डेटा कंटेन किया जा सकता है। 8 बिट में अगर बात करेंगे तो 2 डिजिट का यूज करते हैं किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। 16 बिट की बात करते हैं तो 4 डिजिट यूज करते हैं किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द हेक्सा। ठीक है, तो ये हेक्सा में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, दूसरी चीज, अब ये क्या कह रहा है? तो ये देखो, इसके कहने का मतलब ये है जो भी इसमें डेटा होगा वो क्या करेगा? पेयर रजिस्टर में जाएगा। पेयर रजिस्टर में जाएगा और पेयर रजिस्टर जिस भी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, जिस भी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, उस वो लोकेशन के एड्रेस पे जाके डेटा क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। एड्रेस पे जाके डेटा स्टोर हो जाएगा। वो एड्रेस किसका होगा? मेमोरी का होगा। तो इस इंस्ट्रक्शन का कहने का मतलब ये है, जो अगर एम कॉमा आर एस यूज करते हैं तो आर एस यानी कि रजिस्टर में जो भी डेटा होगा वो पेयर रजिस्टर्स के पास जाएगा। पेयर रजिस्टर में हमने एक पेयर ले लिया, कौन सा? आपका एच एल। एचएल एक पेयर ले लिया, यानी कि इसका डेटा सबसे पहले यहां पर जाएगा। यहां पर जो भी आपका लोकेशन, यानी कौन लोकेशन पॉइंट आउट करेगा? ये पेयर, एचएल पेयर जो भी लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा उस पर हम क्या करेंगे? डेटा को स्टोर करा देंगे, यानी उस लोकेशन पे डेटा को स्टोर करा देंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने, एमओवी एम कॉमा ई। ठीक है, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। एम का मतलब हो गया मेमोरी, ई का मतलब हो गया रजिस्टर। ठीक है, एक रजिस्टर है जिसका डेटा मेमोरी में मूव कराना है। ठीक है, अब मूव कराने में हमने अभी ऊपर देखा क्या करना है? ये डेटा, ई वाला डेटा पहले कहीं पेयर रजिस्टर में जाएगा, जो कि कौन एलोकेट कर रहा है? एचएल कर रहा है। एचएल के पास कोई पॉइंट आउट होगी लोकेशन, यानी कोई एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे जहां पे भी वो पॉइंट आउट करेगा, जिस एड्रेस पे, उस पे जाके हम डेटा को क्या करेंगे? स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग मेरे को ये बताओ, सबसे पहले तो अगर हम इस इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे तो 3 एलिमेंट तो यूज होते हैं। 3 एलिमेंट आपको पता, आउटपुट फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। ठीक है, अगर हम इस इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो हमें क्या क्या चीजें इस इंस्ट्रक्शन के, यानी कि इस एलिमेंट को यूज करेंगे टाइमिंग डायग्राम को बनाने के लिए। तो पहला तो आउटपुट फैच यूज होगा ही होगा, चाहे कोई भी इंस्ट्रक्शंस आए। उसके अलावा इन दोनों में बताओ कौन सा हम यूज करेंगे, या दोनों यूज करेंगे? आप बताओ, जैसा मैंने अभी आपको थ्योरी क्लियर की उसके अकॉर्डिंग बताओ, या सोच के बताओ, जो भी आपको सही लग रहा हो। सर मेमोरी राइट तो होगा ही। मेमोरी राइट होगा, ठीक है। चलो, अब रीड होगा क्या? वैसे रीड नहीं होगा। ठीक है, मेमोरी राइट कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा के पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करा रहे हैं कोई डेटा। ठीक है, अब वो कैसे राइट हो रहा है, रीड नहीं हो रहा है, वो देखेंगे अभी हम अगले इंस्ट्रक्शंस में। यानी कि उसके हाँ, मैंने ये कहा ना अभी 8085 में ये फिक्स्ड आपका इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ये मान के चलना डेटा ट्रांसफर के लिए। तो डेटा ट्रांसफर में जब भी कोई रजिस्टर का डेटा जाएगा वो क्या करेगा? पेयर रजिस्टर में जाएगा। पेयर रजिस्टर में भी फिक्स है एचएल। ये इंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जब भी ये इंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, और भी कोई इंस्ट्रक्शन आएगा, जैसे 8085 में बहुत कम ही फ्यू इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनके टाइमिंग डायग्राम बनते हैं, तो उसमें से डेटा ट्रांसफर के लिए ये एक इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अगर और कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ये मान के चलो इस रजिस्टर में जो भी डेटा होगा वो कहां जाएगा? पेयर रजिस्टर में। और पेयर रजिस्टर क्या करेगा? लोकेशन होल्ड करेगा किसी पर्टिकुलर मेमोरी की, यानी कि लोकेशन का मतलब है एड्रेस को होल्ड करे, उस एड्रेस पे वो डेटा स्टोर कराएगा। ठीक, अब ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, मूव एम कॉमा ई। ठीक है, तो जैसे ही एम कॉमा ई हुआ तो हम समझ गए एम आ गया, ई एक रजिस्टर आ गया, इसका डेटा कहां जाएगा? एचएल रजिस्टर में। एचएल कोई क्या करेगा? कोई एक एड्रेस होल्ड करके रखेगा जहां पे डेटा को हमें स्टोर कराना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ इस टाइप में लिख लिया ऑपकोड के लिए, फॉर ऑपकोड। और ऑपकोड फैच के लिए क्या है हमारे पास? ऑपकोड फैच क्या था? एमओवी एम कॉमा ई। ठीक है, अभी पिछले वाले अगर आपको याद होगा तो ऑपकोड फैच में हमने क्या किया था कि ये इसका हेक्सा कोड लिखा था। हमने पुराने वाले भी डायग्राम में भी हेक्सा कोड लिखा था इसका, तो इसका भी हेक्सा कोड फिक्स होता है। इसका हेक्सा कोड क्या होगा आपका? 73
एच, ठीक है, यानी कि इसकी डेटा वैल्यू 73H। हमेशा टाइमिंग डायग्राम में हर चीज का, हर इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ डेटा वैल्यू होती है। इसका भी हेक्सा कोड वैल्यू कितनी है, यानी कि इसकी पूरे इंस्ट्रक्शन की डेटा वैल्यू कितनी है, 73H। तो यानी कि ये इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा, ठीक है। हम पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ऑपकोड फैच। अभी हमने ना मेमोरी रीड की बात की, ना मेमोरी राइट की बात की। हम अपने उसी डायग्राम को बात कर रहे हैं जो अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा। हमने कहा पहला एक इंस्ट्रक्शन आया था, इंस्ट्रक्शन आया था कोई मूव बी कॉमा सी, उसकी कुछ वैल्यू थी, हेक्सा कोड वैल्यू वो मैंने यहाँ लिख दी थी, ठीक है। और साथ ही साथ उसका क्या किया, वो किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर हुआ होगा, तो हमने एड्रेस कुछ लिख दिया था 2005H, ठीक है। ये एड्रेस है, ये वैल्यू है, यही चीज कर रहे थे पिछले वाले में। बताओ बेटा, अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने ना इसमें मेमोरी रीड यूज किया, ना मैंने इसमें मेमोरी राइट यूज किया। अभी हमने यूज किया सिर्फ ऑपकोड फैच। अभी हमने आपसे पूछा था कि मेमोरी रीड यूज होगी क्या, मेमोरी राइट यूज होगी क्या, आपने बोल दिया, भाषा ने जैसे बोला कि मेमोरी राइट यूज होगी, तो हम मेमोरी राइट को अभी नहीं देख रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ऑपकोड फैच की। तो ये इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ऑपकोड फैच की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम रीड राइट अभी नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक। तो ऑपकोड फैच में हमने पहले चीज देख ली कि MOV हमारा क्या है, पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शन है, इसकी जो हेक्सा कोड वैल्यू वो है 73H। ये इंस्ट्रक्शन किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे होगा, वो है हमारा 2005। अब इसमें लोअर एड्रेस क्या है और हायर एड्रेस क्या है, बताएगा कोई? लोअर 05, हायर 20। सही है सर लोअर 05, हायर 20। लोअर 05, हायर 20, ठीक है, सही है। अब सर एच भी आएगा, ठीक है, अब सही है, ठीक है। और वैल्यू कितनी है, वैल्यू क्या है, 73H। ठीक है, ठीक। अब ये चीज तो हो गई, अब बात करते हैं मेमोरी की, ठीक है। ये ऑपकोड के लिए हो गया, हमने ऑपकोड के लिए इतना बना लिया। अब मेमोरी के लिए बनाते हैं, मेमोरी राइट। जैसा कि आप लोगों ने बताया मेमोरी राइट साइकिल यूज होगी, ठीक है। मेमोरी राइट के लिए यूज किया, तो यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन क्या लिया था, ई हमारा क्या है, रजिस्टर है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, रजिस्टर का डेटा किस पेयर में जाएगा, HL पेयर में। फिर इसके बाद हमने क्या कहा कि ये किसी लोकेशन को होल्ड करेगा, HL पेयर किसी मेमोरी लोकेशन, लोकेशन का मतलब एड्रेस को, तो एड्रेस मान लिया हमने कोई दिया है 4050H, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बिफोर पहले क्या था और आफ्टर क्या हुआ, ठीक है। ई में कोई वैल्यू थी, पहले कोई वैल्यू पड़ी थी 2 डिजिट की, ABH यानी 8 बिट डेटा आपका प्रेजेंट था, ठीक। अब HL क्या कर रहा है, कोई लोकेशन होल्ड कर रहा है 4050, ये वाला, ये एड्रेस होल्ड कर रहा था 4050H, ठीक है। फिर 4050H यानी कि जब हम पहले की बात हो रही है, अभी इंस्ट्रक्शन आया है, तो इस लोकेशन पे कुछ वैल्यू पहले से पड़ी थी CDH। इतनी चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर है सभी को? अगर नहीं क्लियर है तो बताइए। अभी हमने कुछ नहीं किया है, हमारे पास इंस्ट्रक्शन आया। अब इस इंस्ट्रक्शंस को हम समझ रहे हैं। ई का मतलब हो गया रजिस्टर, रजिस्टर में कोई वैल्यू है ABH, 8 बिट का डेटा। HL के पास गए, HL क्या कर रहा था, पॉइंट लोकेशन कर रहा था, किसी पर्टिकुलर मेमोरी पॉइंट एड्रेस कर रहा था, जिसका एड्रेस हमारा 405H है। अब हम 4050H पे जब गए तो वहां पे ऑलरेडी आफ्टर, यानी कि अब ये इंस्ट्रक्शन मूव हो रहा है, यानी ये वाला डेटा अब यहाँ जा, ठीक। आफ्टर ई की वैल्यू कोई चेंज होगी नहीं होगी, ई की वैल्यू ही तो उठ के जा रही है एम के पास, तो ये हो गया ABH एज इट इज। लोकेशन वही होल्ड कर रहा होगा 4050H। तो बताओ यहां पर क्या आएगा, मेमोरी में अब क्या डेटा हो जाएगा, ABH। ABH श्योर, श्योर हो रहे हो, ABH आ रहा है? यस सर। ठीक है। Yes, अब देखो आपने क्या किया, डेटा को उठाया है, इस लोकेशन पे गए, ऑलरेडी एक डेटा था, उसको क्या किया, दूसरे डेटा से राइट कर दिया है। रीड अगर कर रहे होते सेम डेटा तो रीड होता, यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरा डेटा स्टोर कर दिया, राइट कर दिया, तो इसलिए राइट साइकिल का यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा राइट हो रहा है मेमोरी के पर्टिकुलर लोकेशन पर कहीं, और किसके थ्रू हो रहा है, पेयर रजिस्टर के थ्रू हो रहा है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को, मेमोरी राइट कैसे हुआ, पहले क्या था, आप, ठीक है। दिव्या सिर्फ आप बताते थे ना, ठीक है, अपने आप कंफ्यूजन दूर होगी। यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या लिखा है, ई से मेमोरी में, ई रजिस्टर से मेमोरी में डेटा राइट करना, राइट मतलब डेटा राइट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, मूव करेंगे, एक तरीके से हम मान रहे हैं, ठीक है करेंगे। हाँ ठीक है। अब ई में कुछ ना कुछ तो डेटा होगा ना, तो वो डेटा हमारा कुछ है ABH, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई, क्योंकि कुछ डेटा होगा तो मेमोरी में जाएगा। अब इसमें मैंने एक चीज और ऐड की थी, ये जब डेटा उठेगा तो किसी पेयर रजिस्टर के पास जाएगा, कहा था वो पेयर रजिस्टर का वो भी हमने फिक्स कर दिया था, HL पेयर के पास जाएगा। कोई भी इंस्ट्रक्शन आ जाए इस टाइप की, जब M कॉमा रजिस्टर लिखा हो तो वो हमेशा ध्यान रखना रजिस्टर पेयर के पास जाए। इतनी चीज क्लियर? यस सर। अब रजिस्टर पेयर क्या करेगा, जिस भी मेमोरी लोकेशन पे जाना होगा उसका एड्रेस कंटेन करेगा। तो ये एक हो गया एड्रेस, ये एज्यूम किया हमने,
इतनी चीज Okay, क्लियर? sir. अब इस एड्रेस पे ऑलरेडी हम इंस्ट्रक्शन को मूव नहीं करा रहे, अभी हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, हमने पहले देखा इस इंस्ट्रक्शन पर यानी एचएल इस लोकेशन को जो होल्ड कर रहा है ऑलरेडी एक डेटा पड़ा है CDH, ठीक है? ये ABH और CDH डिफॉल्ट डेटा है ना? हाँ डिफॉल्ट डेटा है, ई की वैल्यू हमने एज्यूम की ABH है और CDH ऑलरेडी इस लोकेशन यानी इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है पहले से, ओके सर. ठीक है? या ऐसे मान लो 2 सॉरी m को छोड़ दो, यहाँ 3 है ई के पास, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इस एड्रेस पे 2 डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? तो यानी कि अब जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये 2 को रिप्लेस कर देगा 3 से, बाकी एड्रेस तो सेम ही रहेगा ना, यानी कि यहाँ पे तो 3 आ गया, यहाँ पे इसी को तो रिप्लेस करेगा, मूव कर दिया ना डेटा, ई का डेटा m में डाल दिया, इस लोकेशन पे आ गए, तो यहाँ पर ABH वैल्यू आ गई, पहले हमने ABH ही तो लिया था, क्लियर होगी? तो आप लोग फिर से बताओ टाइमिंग डायग्राम के लिए क्या सीक्वेंस यूज करें, बताते जाओ एक एक करके बताओ, बताओ बेटा आप लोग। क्लॉक, फिर A15 A8 बेटा आप अब स्टॉप हो जाना, आप मत बताओ, अब और कोई बताए A15 A8 और AD7 से हाँ AD0, ठीक है ना? फिर इसके बाद ELE बहुत बढ़िया, फिर इसके बाद रीड आरडी. ठीक है वेरी गुड, फिर राइट WR. फिर वेरी गुड, फिर उसके बाद IOM, ठीक है? ये सारे सीक्वेंस हो गए। अब हमें पहले क्या बनाना है, ऑपकोड फैच बनाना है, OF। कितनी टाइमिंग सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी? 4. वेरी गुड, T1। जो लोग आंसर दे रहे हैं उसके बाद अलावा भी मुझे आंसर चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ वही लोग आंसर दें। T1 T2 T3 T4, ये ऑपकोड फैच हो गया। इसके अलावा हम लोग और इस इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, मेमोरी राइट. मेमोरी राइट कर रहे हैं। अब मेमोरी राइट में हिमांशी कितने क्लॉक चाहिए? 3. वेरी गुड, 3 चाहिए। हर्ष, तो आगे हम कितने से T जोड़ दें? हर्ष गुप्ता, हर्ष गुप्ता, ओके। तो नेक्स्ट इज दिव्या, आप ही बता दो T4 के बाद क्या करें? T5 T6 T7. वेरी गुड, T5 T6 T7, यहाँ पे हो गया T5 T6 और ये T7, ठीक है? अगर देखो यहीं पे रीड होता तो और हो जाता T8 T9 T10, ठीक है? तो जितने भी हमें यूज करने हो उतने यूज कर सकते हैं, लेकिन यही 3 एलिमेंट का यूज करना है, ठीक? अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले क्लॉक को क्या करना है, नॉर्मली एक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद डीएक्टिवेट, एक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद डीएक्टिवेट, एक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद डीएक्टिवेट, फिर एक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद डीएक्टिवेट, एक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद डीएक्टिवेट, एक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद डीएक्टिवेट, फिर एक्टिवेट हुआ, फिर उसके बाद डीएक्टिवेट। इस टाइप में बना देना, यानी कि ऐसे कुछ हो सारी चीजों में, ऐसे देख लेना। यहाँ पर हो गया, ठीक है? ये पूरा हो जाए, फिर यहाँ हो जाए, फिर ये पूरा इतना रीड आउट करे, ये हो जाए, फिर ये पूरा इतना रीड आउट करे, ये हो जाए, फिर ये पूरा इतना रीड आउट करे, ये हो जाए, ठीक है? तो ये तो बन गया आपका T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 सबका क्लॉक बना दिया हमने, ठीक है? अब बात करते हैं एड्रेस की। तो यहाँ पर क्या आता है, हाईएस्ट ऑर्डर एड्रेस. वेरी गुड, हाईएस्ट ऑर्डर एड्रेस। तो ऑपकोड फैच में हाईएस्ट ऑर्डर एड्रेस क्या था? 20H. 20H वेरी गुड, ध्यान देना आप, 20H हमारा हाईएस्ट एड्रेस था। तो ये किससे कितने से कितने के बीच में जाएगा, कितने टाइमिंग? वेरी गुड, T1 टू T4 ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपकोड फैच कितना है हमारे पास, 4 है, 4 ही तो क्लॉक यूज किया, T1 T2 T3 T4। तो इसका हाईएस्ट एड्रेस क्या है हमारे पास, हाईएस्ट एड्रेस है हमारे पास 20H। ये चीज क्लियर है ना, हाईएस्ट एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया मैंने? ये सबको क्लियर? ठीक है बेटा, क्योंकि अगर किसी को नहीं क्लियर बता देना, शर्माना मत, क्योंकि ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो 20H, तो यहां से हमने क्या A15 T4 तक ले जाना ना, तो ये बना दिया हमने 20H, ठीक है? अब बात करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 05H, सिर्फ T1 में आएगा, बाकी T2 से T4 क्या आएगा, डेटा वैल्यू. वैल्यू कितना है, 73H। ABH नहीं आएगा, ABH इसका पार्ट है, मेमोरी राइट का है, ध्यान दो, हमने अभी ऑफ कोड पैच कर रहे हैं, यही चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से करो। तो इसमें क्या वैल्यू है, 73H, इस पूरी की वैल्यू कितनी है, 73H। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है, ये किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे है, एड्रेस हमने क्या लिया, 2005H।
ये स्टार्टिंग की जो एलएसबी पोजीशन पे ये लोअर बिट है और ये क्या है हायर बिट है, तो हायर एड्रेस पे 20 जाएगा, लोअर पे 05 जाएगा और जो वैल्यू होगी T2 से लेके T4 पे जाएगा। वैल्यू क्या है हमारे पास 73H है, तो 73H हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हो गया 73H। ठीक है, ALE क्या होगा, ALE में क्या होगा T1 में हाई रहेगा, बाकी सब में लो। वेरी गुड, ये हाई हो गया और बाकी सब में लो कर दिया T4 तक। ये अभी हम ऑफ कोड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मेमोरी राइट भूल जाओ, अभी हमने ALE इसी में किया अभी। फिर उसके बाद इसमें बताओ रीड में क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा रीड? नो सर, नो तो सर, अगर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होगा तो क्या होना चाहिए? हाई होगा पूरे में। वेरी गुड, तो टी पूरे में हाई होगा कि T1 में हाई होगा? पूरे में। T1 में। सिर्फ T1 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एड्रेस को रीड कर रहा है, एड्रेस को रीड नहीं करता है, किसको रीड करता है? उसकी वैल्यू को रीड करता है। ठीक है, तो ये हो गया लो। राइट, इसमें राइट हो रहा है ऑफ कोड में? नो सर। नो सर, वेरी गुड, हाई वेरी रहेगा। गुड, तो ये हाई रहेगा ऑफ कोड में। ठीक, ऑफ कोड की बात कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ, ऑफ कोड की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं IOM की, तो मेमोरी से ही डेटा जा रहा होगा क्योंकि एड्रेस की जब यूज कर रहे हैं तो मेमोरी से यूज हो रहा है, तो यानी कि क्या होगा ये लो होगा। हाँ, और ये सारे इंस्ट्रक्शन में लो होगा। मैं एक आपको बाय डिफॉल्ट भी बता देता हूँ, सारे इंस्ट्रक्शंस में लो होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। ऑफ कोड फैच जो पुराने वाले में बनाया था सेम इट इज यहाँ बन गया। ठीक, अब बात करते हैं मेमोरी राइट की। ठीक, तो मेमोरी राइट में इसमें बताओ, इसमें अब मेमोरी राइट की बात हो रही है, तो मेमोरी राइट में हाईएस्ट एड्रेस कौन सा है, हाई डिग्री वाला एड्रेस कौन सा है? 48। वेरी गुड, तो यानी कि यहाँ पर T5 से लेके T7 तक क्या आएगा अब? हाईएस्ट डिग्री एड्रेस 48। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा 40H। ठीक, अब बताओ पहले वाले T5 पे क्या वैल्यू आनी चाहिए? लोएस्ट डिग्री एड्रेस। हाईएस्ट नहीं आएगा, लोवेस्ट आएगा। लोवेस्ट कितना था हमारा 50H। बताओ। वेरी गुड, 50। वेरी गुड, 50H आ गया। अब इस पे वैल्यू क्या थी, वैल्यू कहाँ आएगी? अब वैल्यू आएगी T7, तो कितनी थी? ABH। वेरी गुड, ABH थी, बहुत अच्छा। अब बताओ ALE, ALE में क्या होगा T5? सर 73H तो होगी वैल्यू सर। अभी राइट नहीं किए है, तुम लोग क्यों भूल जाते हो? राइट ये है ना, इस पे आने तो दो, अभी तो हमने सिर्फ वैल्यू ली है ना। ठीक है, अभी पुरानी नहीं वैल्यू सर, एक बार बता दीजिए सर, मैं बताता थोड़ा हूँ। कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल ALE के लिए बताओ क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, बताओ। सर T5 में हाई रहेगा बस। T5 में हाई रहेगा हाई और रहेगा। बाकी में लो। ठीक है, यहाँ पे बताओ रीड। सर T5 टू T7 हाई रहेगा। वेरी गुड, T5 टू T7 हाई रहेगा। और राइट सर T5 पर हाई रहेगा एंड T6 T7 पे लो हो जाएगा। T5 पे हाई रहेगा और T6 T7 पे लो हो जाएगा। ये मेरा हाई वाला है, ठीक है, ये हाई है, ये लो है। ठीक है, और IOMM पे क्या होगा? सारा लो सर होगा। लो ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये कई कंफ्यूजन हुई और वो कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ यहीं पे। ठीक है, HL पे सिर्फ राइट की बात कर रहा हूँ। HL का जो मेमोरी एड्रेस लोकेशन था क्या था? ये था। ठीक है, और ये क्या है हमारा? ये हमारा हाई एड्रेस है, ये हमारा क्या है? लो एड्रेस है। इस पे वैल्यू क्या थी? पहले वैल्यू थी हमारी क्या थी? CDH, लेकिन हमने क्या किया? राइट कर दिया। तो अब वैल्यू क्या है इसमें? एक्चुअल वैल्यू क्या है? ABH है ना। ठीक है, 4050H पे क्या वैल्यू स्टोर हुई है? ABH, तो वो वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी तो वही वैल्यू लिखी जो इस पे पूरे ऑपकोड फैच की थी, कंटेन जो कर रहा था। यहाँ पर भी वही वैल्यू होगी जो कंटेन कर रहा है 4050H। ठीक, ALE हमेशा मैंने बताया है कि T1 हाई रहता है ऑपकोड फैच में। ऐसे मेमोरी रीड का भी जो भी आपका T5 होगा या T6 होगा वो क्या होगा? हाई होगा। रीड क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? बताओ नो सर। जिनका कंफ्यूजन। रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं भी। यहाँ पर राइट हो रहा है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। कहाँ पे राइट हो रहा है? ABH की वैल्यू को राइट कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या होगा? वहां से वर्किंग हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लोअर। फिर IOM परफॉर्म हो रहा है क्योंकि मेमोरी में डेटा राइट हो रहा है, तो इसलिए पूरा लोअर हो गया। क्लियर हुआ ये चीज? सर ऑपकोड हाँ फैच में तो लिखा था सर MOV हाँ, M,73H था सर। कहाँ पर? ये 73H यही ना? हाँ सर, जो इंस्ट्रक्शन क्या था सर, जो मेन सिस्टम बना रहे हैं सर? चलो, इंस्ट्रक्शन मेरा यही था, सिर्फ इतना। उसमें हमने सर वैल्यू ली थी 73H। नहीं ली थी, ये वैल्यू फिक्स रहती है। सर E के अंदर जो वैल्यू थी उसकी बता रहा था सर। वो एज्यूम कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी हमारी ABH।
सर फिर हमने आउटपुट फैच में 73H लिखी है सर, तो वही तो उसमें जाके स्टोर होगी। नहीं बेटा, तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो। मैंने कहा 73H इस पूरे इंस्ट्रक्शन का डेटा को होल्ड करती है, इसका पूरा इंस्ट्रक्शन का हेक्सा कोड है 73H। ओके वो ओके value। सर, ओके सर, ओके अब सर। क्लियर हो गया? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, आप सभी को क्लियर है? यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ और मैं एक्नॉलेजमेंट चाहूंगा एक बार फिर से सभी का, और मैं मैसेज भी चेक कर रहा हूँ, तो आप मेरे को बता सकते हो वहां से भी। सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, ठीक है। काशमाई, हिमांशु, आयुष, यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा। दीपक, आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। सो अब हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो रहेगा हमारा मूव आर कॉमा एम, मूव आर कॉमा एम। ठीक है, ये थर्ड टाइप का हमारा 8085 में इंस्ट्रक्शन यूज होता है, इसका टाइमिंग डायग्राम पूछा जाता है। तो कैसे होता है वो देख लेते हैं। लास्ट इंस्ट्रक्शन है ये। मूव, यहां पे हो गया आपका आर कॉमा एम। इसका मतलब क्या हुआ बताओगे? ये थर्ड टाइप का इंस्ट्रक्शन, अभी एग्जांपल नहीं लिया मैंने। अगर कोई रजिस्टर में सेंड। वेरी गुड। मूव द कंटेंट, मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी टू रजिस्टर। ठीक है, यही कहने का मतलब हुआ। ठीक है, सो एक एग्जांपल लेते हैं, सीधे डायरेक्टली आते हैं। एमओवी ई कॉमा एम। सो आप लोग मेरे को यही बताओ, सिंपल सा, सब लोग बताओ। मैं इसका इंस्ट्रक्शन की वैल्यू बता देता हूँ। हेक्सा कोड वैल्यू क्या आएगी? 5E आएगी। ठीक है, 5E है वैल्यू, ये फिक्स रहती है। आपको अगर हेक्सा कोड वैल्यू चाहिए होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन की ये वैल्यू फिक्स है। एमओवी ई कॉमा एम वैल्यू 5E है। तो आप लोग बताओ कितने 3 एलिमेंट का यूज करना है? 3 एलिमेंट ही होते हैं क्योंकि टाइमिंग को डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कौन कौन सी चीज इसमें यूज होगी बताओ? OF एंड MR। सभी लोग सहमत हो? ठीक है, तो आप लोग इसे बनाओ। ये आज आपके लिए मैं, देखो नोट्स मत देखना। ठीक है, आप लोग अपने कैसे बनाना है आपको बहुत अच्छे से पता है। अभी हमने जस्ट डिस्क्राइब किया था। पहले क्या करना है, आउटपुट फैच को अलग कर लो, और अगर आपने बोला रीड करना है तो रीड को अलग बना लो। आउटपुट फैच में 4 टाइमिंग सिग्नल्स का यूज करेंगे, रीड में 3 सिग्नल्स का यूज करेंगे, यानी कि 3T का यूज करेंगे। ठीक है, अब आउटपुट फैच को कैसे बनाना है वो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है, और मेमोरी रीड को कैसे बनाना है वो भी आपको पता चल गया है। ठीक है, बस ध्यान रखना, जब भी रीड, राइट और आपका ये नॉर्मल IOM परफॉर्म होगा तो लो होगा, अगर परफॉर्म नहीं होगा तो हाई होगा। बस इतनी चीज दिमाग रखना।